अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के, किसके? टाइम एंड वर्क, किसके? टाइम एंड वर्क के लिए। टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है, टाइम एंड वर्क में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? टोटल वर्क, क्या करते हैं? टोटल वर्क बाय में टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल डेज। ठीक है, अब टोटल वर्क को हम टोटल डेज से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड के करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या करेंगे? टोटल वर्क जो हमारा पूरा काम होगा, ठीक है, उसको हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल डेज आ जाएंगे। ठीक है, टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? ए ये बी है। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। ठीक है, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 18 दिन में करता है। अब हम यहां से सबसे पहले क्या सीखेंगे? टोटल वर्क निकालना सीखेंगे। टोटल वर्क, हम इन दोनों का क्या कर देंगे? एलसीएम कर देंगे। एलसीएम कर देंगे। एलसीएम हमारा कितना आ गया? इन दोनों का 36। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 36। जिस जो ज्यादा दिन में काम करेगा उसकी एफिशिएंसी कम आएगी, जो कम दिन में काम करेगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा आएगी। ठीक है, अब 36 को हम देखिए, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क को हम टोटल डेज से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। देखिए, टोटल वर्क है बाय में टोटल डेज। देखिए, टोटल वर्क है, इसको एक एक डेज से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी ए की एफिशिएंसी 12 3 जा 36। अब बी की एफिशिएंसी निकालनी है। 36 को 18 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी 2। ठीक है, अब ये पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, टोटल डेज, ए एंड बी उस काम को टोटल कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क क्या है हमारा? 36। 36 को हम टोटल एफिशिएंसी से, ये ए की एफिशिएंसी, इन दोनों को जोड़ के हम दोनों का सम करेंगे और उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 3 + 2 कितना हो गया? 5। 36/5 इसका आंसर आ गया। इतने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, उस काम को कंप्लीट कर देंगे। एक काम को कितने दिन में करता है? 24 डेज में। क्या दिया गया है? ए एक काम को 24 डेज में करता है। ठीक है, ए एक काम को कितने टाइम में करता है? 24 डेज में कंप्लीट करता है। अब ए एक काम का क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए एक काम का 1/3 भाग, कितना पार्ट? 1/3 भाग जितने टाइम में करता है उतना ही उतने ही टाइम में बी 1/2 भाग करता है। ठीक है, तो 24 डेज जैसे 1/3 कार्य करेगा, जितने टाइम में 1/3 भाग कार्य कितने टाइम में करेगा? ए 1/3 भाग कार्य कितने टाइम में करेगा? अब ये देख, अब ये जो नीचे वाला होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये 24 डेज में करता है 3 पार्ट में। अब 1/3 ये वन पार्ट, टोटल 24 कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो 1/3 भाग तो कितने टाइम में करेगा? 1/3 भाग 3 8 जा 8 डेज में वो 1/3 पार्ट हमारा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 8 3 जा भी 24 होता है और 8 8 8 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये टोटल वर्क है, ये उसका एक पार्ट होता है 1। ठीक है, जो ऊपर न्यूमरेटर जो दिया गया है वो उस नीचे वाले का पार्ट होता है। ठीक है, अभी 8 डेज है। ठीक है, 8 डेज में वो उस काम को 1/3 पार्ट को कंप्लीट करेगा। अब ये टाइम जो लिया गया है किसके द्वारा लिया गया है? 8 डेज ए के द्वारा लिया गया है। अब बी उस काम का इतने टाइम में 1/2 पार्ट करता है। बी कितना करता है? इसी का अपने काम का 1/2 पार्ट कितने टाइम में करता है? 8 डेज में। ठीक है, 8 डेज में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 16 डेज में। ठीक है, बी 2 इस तरफ आ जाएगा तो
ये समझाने के लिए, ठीक है। 8 डेज में करेगा तो बी उस काम को 16 डेज में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। बी उस काम का 1/2 पार्ट कितने टाइम में कर देगा? 16 डेज में कर देगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस कार्य को ए कितने दिन में कर रहा है? 24 डेज में। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 डेज में। अब ए काम को कर रहा है 24 डेज में, बी उस काम को कर रहा है कितने दिन में? ठीक है, 16 डेज में। अब दोनों मिलकर अब क्या निकाल देंगे? उस काम को कंप्लीट कितने टाइम में करेंगे? टोटल वर्क निकाल देंगे, ठीक है। 4 चौक 24, 4 चौक 16। टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 48 आ गया। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा टोटल वर्क निकल आएगा, ठीक है। टोटल वर्क निकल आएगा, ठीक है। 48, 24 टू जा 48। अब ये क्या होगा? टोटल वर्क। ये क्या आ गई हमारी? एफिशिएंसी। 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। टू हमारी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल क्या निकलाएंगे? टोटल डेज। क्या निकलाएंगे? टोटल डेज। कितने टाइम में करेंगे? टाइम मतलब टोटल डेज। टोटल डेज निकालने। टोटल वर्क कितना है? 48 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस 2। ये किसकी एफिशिएंसी? बी की, ठीक है। 3 प्लस 2 5। तो 48/5 डेज में वो दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अपने काम का अब ये अपने काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब ये देखेंगे ए। अब बात को समझेंगे। ए का काम है ए अपना काम कर रहा है उसका 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3 भाग। कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ए काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 15 डेज में, ठीक है। अब हम किसका निकालते हैं? बी का। बी अपने का उस काम का जो काम दिया गया है, बी उस काम का 2/5 भाग। कितना काम? 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? बी उसको 10 मल्टीप्लाई 5 बाई में 2, 2 5 जा। बी उस काम को 25 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। 25 डेज में कंप्लीट करेगा। अब दोनों मिलकर ए ए उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ये देखना है हमारे को। ए और बी दोनों मिलकर। ए कितने दिन में कर रहा है? देखो 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। अब दोनों मिलकर अब इसका एलसीएम क्या? अब टोटल वर्क निकालने के लिए हमारे को क्या करना होता है? इसका एलसीएम लेना होता है। 15 और 25 का एलसीएम कितना आ गया? 75 आ गया, ठीक है। अब 75 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 75 क्या है हमारा? टोटल वर्क। क्या है? टोटल वर्क। अब हम इसकी क्या निकाल देंगे? क्योंकि टोटल वर्क को अगर एफिशिएंसी से निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे? टोटल डेज। तो हमारे को टोटल डेज ही पूछा है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 75 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 5। देखिए 5 क्या आ गई? एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी आ गई? ए की। जो कम दिन में काम करेगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है, जो ज्यादा दिन में काम करेगा उसकी एफिशिएंसी कम होती है। 25 3 जा 75। तो ए प्लस बी मिलकर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? टोटल डेज। हमारे को टोटल डेज निकालने हैं। तो टोटल वर्क बाई में टोटल एफिशिएंसी 75 बाई में 5 प्लस 3 8। इतने दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट 75/8 में इतने टाइम में मिलकर दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।